इधर आओ। उधर आओ, उधर जाओ, इधर आओ, उधर जाओ, क्यों आओ जाओ? मैं चाहता हूँ तुम्हारे 10,000 स्टेप पूरी हो जाए। तुम्हारी उम्र मेरे तजुर्बे से बहुत कम है। तुमने अपनी दिवालियां नहीं देखी है जितनी मैंने तुम जैसे बिकने वालों की बर्बादियां देखी है। जरा सोचिए, 80 और 90 के दशक की वो सुपरहिट फिल्में और स्क्रीन पर अपनी भारी आवाज और जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी से सबका दिल जीतने वाले लेजेंडरी एक्टर कादिर खान साहब। अरे मूर्ख, क्या करेगा पैसा कमा के? पैसा किसके काम आया है जो तेरे काम आएगा? अरे अकबर बादशाह खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। उनके गुजरने के बाद हर सिनेमा प्रेमी को लगा था कि अब वो अंदाज और वो क्लासिक कॉमेडी शायद ही कभी देखने को मिले। लेकिन दोस्तों, कॉमेडी के बेताज बादशाह सुनील ग्रोवर ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसने सबको हैरान भी कर दिया और पुरानी यादों में ले जाकर भावुक भी कर दिया। हाल ही में कपिल शर्मा शो के मंच पर सुनील ग्रोवर ने जब कादिर खान साहब का गेटअप लिया और उनकी मिमिक्री की तो एक पल के लिए पूरा सेट सन्न रह गया। किसी को अपनी आंखों और कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे साक्षात कादिर खान साहब वापस लौट आए हों। सुनील के उस परफॉर्मेंस ने कपिल शर्मा से लेकर अर्चना पूरन सिंह तक सबके रोंगटे खड़े कर दिए। आखिर सुनील ने ऐसा क्या बोला और किस अंदाज में वो महफिल लूटी कि उनका यह वीडियो रातों रात इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनील ग्रोवर की उसी माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे और दिखाएंगे वो खास पल जिसने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। तो दिल थाम कर बैठिए और इस शानदार ट्रिब्यूट को देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, सुनील ग्रोवर की इस परफॉर्मेंस की गहराई और इसके पीछे छुपे इमोशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि कादिर खान आखिर थे कौन और बॉलीवुड में उनका रुतबा क्या था। आज के दौर में जहां कॉमेडी के नाम पर सिर्फ डबल मीनिंग जोक्स या फूहड़पन परोसा जाता है, वहां 80 और 90 का दशक एक ऐसा सुनहरा दौर था जहां कॉमेडी में क्लास हुआ करता था और उस क्लास का दूसरा नाम था कादिर खान। कादिर खान सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो बॉलीवुड की वो नींव थे जिस पर कई सुपरस्टारों के महल खड़े हुए थे। अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन बनाने वाले वो जबरदस्त डायलॉग्स हों, चाय का ऑर्डर किसने दिया बे? तुम बोला था ना चाय लेके आओ। हम लोग चाय नहीं पीते हैं, हम लोग दूध पीते हैं। क्या दूध की बनी खीर खाते हैं? जाके खीर लेके आ। या फिर मुकद्दर का सिकंदर और अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्मों की रूह कंपा देने वाली लाइनें, ये सब कादिर खान के ही पेन का जादू था। सिकंदर बचपन से लेकर आज तक इसी मोहब्बत के सहारे जीता है, वरना उसकी जिंदगी में जीने को रखा ही क्या है। वो एक ऐसे जादूगर थे जो कागज पर जब कुछ लिखते थे तो सिनेमा घरों में तालियों और सीटियों की गूंज रुकने का नाम नहीं लेती थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उनकी टाइमिंग और उनकी वो भारी रोबदार आवाज। वो स्क्रीन पर आते थे तो विलेन बनकर लोगों को डराते भी थे और अगले ही पल अपनी उसी भारी आवाज में कुछ ऐसा बोलते थे कि थिएटर में बैठा हर इंसान अपनी कुर्सी से गिरकर हंसने पर मजबूर हो जाता था। रामपुर में पैदा हुआ, बुरहानपुर में बड़ा हुआ, सुल्तानपुर में फकीर बना, कानपुर में पुलिस ने कान पकड़वाए, नागपुर में नागा लगवाए और भेजापुर में भेजा। दा कादर खान की जोड़ी का जिक्र न हो तो बॉलीवुड का इतिहास अधूरा है। दूल्हे राजा, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, साजन चले ससुराल और हसीना मान जाएगी जैसी अनगिनत फिल्मों में इस बाप बेटे या ससुर दामाद की जोड़ी ने जो टहलका मचाया था वो आज तक कोई और जोड़ी नहीं कर पाई है। गोविंदा की वो बेमिसाल एनर्जी और कादिर खान का वो सधा हुआ एकदम गंभीर चेहरे के साथ की गई कॉमेडी का अंदाज, यह एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसे देखने के लिए दर्शक महीनों पहले से टिकट बुक करा लिया करते थे। जब पर्दे पर गोविंदा कुछ बेवकूफी करते थे और कादिर खान अपनी आंखें बड़ी करके अपनी उस खास टोन में डायलॉग बोलते थे, अरे ओ जाहिल तूने ये क्या कर दिया, तो पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठता था। उनके गुजरने के बाद बॉलीवुड में एक ऐसा खालीपन आ गया था जिसे भरने की कोशिश तो कई लोगों ने की, लेकिन कादिर खान के उस स्वैग और उस क्लास को कोई छू तक नहीं पाया। लोगों ने मान लिया था कि अब वो दौर हमेशा के लिए खत्म हो गया है और अब कादिर खान जैसा कोई दूसरा पैदा नहीं हो सकता। अब कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है और हम आते हैं आज के दौर के सबसे बड़े कॉमेडी प्लेटफॉर्म पर, द ग्रेट इंडियन कपिल शो। दोस्तों, कपिल शर्मा के शो की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो है सुनील ग्रोवर।
जब जब ये दोनों एक साथ मंच पर आते हैं तो हंसी का जो विस्फोट होता है उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। सुनील ग्रोवर एक ऐसे कलाकार हैं जो सिर्फ कॉमेडी नहीं करते, बल्कि वो जिस किरदार को निभाते हैं उसकी आत्मा को अपने अंदर उतार लेते हैं। चाहे वो गुत्थी का मासूम और बेवकूफाना अंदाज हो या फिर डॉक्टर मशहूर गुलाटी का वो पागलपन। मुबारक हो भाई। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक तुम यू। अब तो लखपति थप्पड़पति बन जाओगे। सुनील ने हमेशा साबित किया है कि वो एक मास्टर ऑफ डिस्गाइज, रूप बदलने में माहिर हैं, लेकिन मिमिक्री करना और किसी लेजेंडरी एक्टर की आत्मा को मंच पर जीवंत कर देना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। हाल ही के एपिसोड में जब यह घोषणा हुई कि सुनील ग्रोवर एक खास ट्रिब्यूट देने वाले हैं, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि वो क्या करने वाले हैं। सेट पर कपिल शर्मा, अर्चना पूरन सिंह और गेस्ट्स बैठे हुए थे। माहौल में एक आम कॉमेडी शो वाली मस्ती थी, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होने वाला था जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था। जैसे ही मंच पर लाइट थोड़ी डिम हुई और पीछे स्क्रीन पर 90 के दशक का वो क्लासिक बैकग्राउंड म्यूजिक बजा, मंच के पीछे से एक साया उभरता हुआ दिखाई दिया। जब वो शख्स लाइट के सामने आया तो सेट पर बैठा हर इंसान अपनी जगह पर जैसे जम सा गया। वो सुनील ग्रोवर थे, लेकिन वो सुनील ग्रोवर बिल्कुल नहीं लग रहे थे। उन्होंने कादिर खान साहब का वो बेहद आइकॉनिक गेटअप लिया हुआ था। एक ढीला ढाला कुर्ता, पठानी पजामा, गले में मफलर, उनके चलने का वो हल्का सा झुका हुआ अंदाज, उनके हाथों के वो विशिष्ट इशारे जिन्हें कादिर खान बात करते समय इस्तेमाल करते थे। सुनील ने हर एक छोटी से छोटी डिटेल को इतनी बारीकी से कॉपी किया था कि पहली नजर में धोखा होना तय था। दर्शक दीर्घा में बैठे लोग हैरान थे। गेटअप और चाल ढाल कॉपी करना फिर भी आसान होता है, लेकिन किसी की आवाज और उसके बोलने के लहजे को पकड़ना सबसे मुश्किल काम है। सुनील ग्रोवर ने जैसे ही अपना मुंह खोला और पहला डायलॉग बोला, पूरे सेट पर मानो करंट सा दौड़ गया। वो आवाज सुनील ग्रोवर की नहीं थी, वो बिल्कुल हूबहू कादिर खान साहब की वो भारी, रोबदार और खनकती हुई आवाज थी। सुनील ने कादिर खान के कुछ सबसे मशहूर फिल्मों के डायलॉग्स को कपिल शर्मा और शो के गेस्ट्स के साथ इस तरह से जोड़ा कि वो एकदम फ्रेश लग रहे थे। इधर आओ, उधर आओ, उधर जाओ, इधर आओ, उधर जाओ, क्यों आओ जाओ? मैं चाहता हूँ तुम्हारे 10,000 स्टेप पूरी हो जाओ। उन्होंने गोविंदा के साथ की गई फिल्मों के वो ससुर दामाद वाले नोक झोंक के सीन रिक्रिएट की। जब वो बोलते, अरे ओ बेवकूफों के बादशाह, तो उनकी टोन में वो वही पुरानी कशिश थी जिसने दर्शकों को तालियां पीटने पर मजबूर कर दिया। कपिल शर्मा, जो अमूमन परफॉर्मेंस के बाद कोई ना कोई पंच मारते हैं, वो अपनी जगह से खड़े हो गए। कपिल ने भारी आवाज में कहा कि यह सिर्फ एक मिमिक्री नहीं थी, यह एक मास्टर क्लास थी। पूरा स्टूडियो स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा था। दर्शकों की तालियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं और सुनील ग्रोवर भी उस वक्त अपने उस किरदार के जादू से बाहर आते हुए काफी भावुक नजर आ रहे थे। एपिसोड टेलीकास्ट होते ही इंटरनेट पर मानो सुनामी आ गई। यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक हर जगह सिर्फ सुनील ग्रोवर का कादर खान अवतार वायरल था और 24 घंटे में ही करोड़ों व्यूज पार हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा भावुक करने वाले थे पब्लिक के कमेंट्स। किसी ने लिखा, आज बचपन लौट आया और सुनील ने रुला दिया। तो किसी ने कहा, बॉलीवुड ने जो सम्मान कादिर खान साहब को नहीं दिया, वो आज सुनील ने दे दिया। यह महज एक वायरल वीडियो नहीं था, यह उन करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए एक टाइम मशीन था जो आज भी उस साफ सुथरी और बेमिसाल कॉमेडी को मिस करते हैं। यह साबित करता है कि सच्चे कलाकारों की कला कभी मरती नहीं है, वो बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाती है। इस पूरी घटना ने एक बात और साबित कर दी कि सुनील ग्रोवर क्यों आज के दौर के सबसे वर्सटाइल कॉमेडियन हैं। किसी की मिमिक्री करके उसका मजाक उड़ाना बहुत आसान है। आज के दौर में हजारों लोग टिकटॉक और रील्स पर ऐसा करते हैं, लेकिन किसी लीजेंड का गेटअप लेकर उनकी आवाज में बात करके उनकी डिग्निटी और उनके उस क्लास को बनाए रखना, यह कोई आम कलाकार नहीं कर सकता। सुनील ने कादिर खान साहब की आवाज में कोई भी ऐसा चीप या भद्दा जोक नहीं मारा जिससे उनकी छवि को ठेस पहुंचे। उन्होंने उसी तरह की साफ सुथरी, शायराना और तंज से भरी कॉमेडी की जो कादिर खान साहब की पहचान हुआ करती थी। यह एक परफॉर्मेंस कम
और एक गुरु को एक शिष्य द्वारा दी गई श्रद्धांजलि ज्यादा लग रही थी। जब सुनील ग्रोवर ने उस भारी आवाज में अपने एक्ट का अंत किया तो लोगों को यह महसूस हुआ कि हमारे सिनेमा का वो सुनहरा पन्ना अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। जब तक सुनील ग्रोवर जैसे कलाकार मौजूद हैं, तब तक कादिर खान, महमूद और जॉनी वॉकर जैसे दिग्गजों की आत्मा इस मंच पर हमेशा जिंदा रहेगी। तो दोस्तों, यह थी सुनील ग्रोवर की वो ऐतिहासिक परफॉर्मेंस जिसने पूरे हिंदुस्तान को 90 के दशक की याद दिला दी। क्या उनकी वो भारी आवाज़ सुनकर आपको भी लगा कि कादिर खान साहब लौट आए हैं? अपना रिएक्शन कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को तुरंत लाइक करें और गोविंदा कादिर खान की कॉमेडी मिस करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अनसुने किस्सों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आप हमारी वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।